हेलो एंड वेलकम। आज हम देखने वाले हैं पावर क्या होती है। हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जैसे हमने ये रेजिस्टेंस लगाया और एक बैटरी लगा दी। इसी तरह से मैंने एक इंडक्टर लिया और एक बैटरी लगा दी। इसी तरह से मैंने एक कैपेसिटर लिया और एक बैटरी लगा दी। तो देखो हम पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। बट दिस इज़ फॉर द स्टेडी केस। अगर अगर तुम्हारा करंट डीसी करंट है, डीसी करंट के केस में क्या होगा, सब कुछ स्टेडी होगा, करंट भी कांस्टेंट, वोल्टेज भी कांस्टेंट, तो पावर भी कांस्टेंट होगी। लेकिन ये जो हमारे ये वाले सर्किट्स हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनके केस में हम एसी बैटरी का यूज़ करते हैं। और जब हम एसी की बात करते हैं तो हमारा सिग्नल ऐसे वेरी कर रहा होता है, तो हमारी पावर भी फिक्स तो होगी नहीं कि 5 वोट, 10 वोट, 15 वोट। तो इस पावर को निकालने के लिए एसी सर्किट में हम लिखते हैं पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू में कोस फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वॉट अप्लाइड वोल्टेज एंड रिजल्टिंग करंट। फॉर एग्जाम्पल इफ इट, अगर हम इंडक्टर की बात करें, जैसे इंडक्टर में हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कि जो हमारा करंट है, हम ऐसे बोलते हैं कि जो करंट है और ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज इंडक्टर के केस में करंट से 90 डिग्री आगे होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो इससे हमारी पावर कितनी निकल के आएगी, देखो वी आई इंटू में कोस 90 इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि पावर कंजप्शन कितना हुआ, ज़ीरो। इंडक्टर के केस में ये ज़ीरो है। इसी तरह से मैं कैपेसिटर बोलूँ, कैपेसिटर के केस में भी क्या होता है, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, हमारा वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। ये वोल्टेज मेरा कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री पीछे होता है। तो इसके केस में भी पावर क्या होती है, ज़ीरो। पावर ज़ीरो का मतलब पावर कंज्यूम तो ज़ीरो ही है, लेकिन हमने जो सिग्नल दिया है वो गया कहाँ पे है फिर, अगर पावर कंज्यूम ज़ीरो है तो। इसमें हम ये बोलते हैं, देखो इंडक्टर के केस में अगर तुम्हारी पावर ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, वो स्टोर हो रही है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और पावर ज़ीरो होती है, पावर ज़ीरो है इन केस ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब है जो हमें जो एनर्जी दे रहे हैं वो स्टोर हो रही है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स एनर्जी इज़ नॉट लॉस्ट, इट इज़ ओनली ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, okay. Whereas in case of resistance, single resistance, if we have single resistance, power is voltage into current. It will not be zero. It means power will be lost or energy will be lost in form of heat. So their energy is transferring into heat, not is being stored, जैसा कि इंडक्टर और कैपेसिटर में है। मतलब समझ आ गया? Yeah, thanks a lot. If you have any doubt, you can comment me in the comment section below. Thanks a lot.